हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का होगा। ठीक है भाई, 7 नंबर का होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए भाई, कल वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि कल यूपीपी का रिजल्ट आया, जिसमें वहाँ पर ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण मैं आपको नहीं दे पाया। ठीक है भाई, अब कंटिन्यू आपको एक प्रैक्टिस से फुल देंगे। ठीक है भाई, तो जिन भाइयों का अगर यूपीपी में सिलेक्शन हुआ उनका बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, अपनी रनिंग बढ़िया से करें और पूरा फाइनल तक सिलेक्शन लें। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ है। देखिए, आपका आज ही जो है इंग्लिश का पार्ट पहले शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न का कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो आपको एक देखिए सेंटेंस दिया गया, आपको पूछा है कि इसमें किस पार्ट में आपको एरर है, आपको त्रुटि है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, गलतियां आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। करें कि आफ्टर ए लॉन्ग गैप, लंबे समय के अंतराल पर, बी वेंट शॉपिंग, मैं कहाँ गया भाई? शॉपिंग के लिए गया। लास्ट संडे एंड बाट व्हाट बी दैट बी वांटेड। ठीक भाई, तो यहाँ पे आपको कहाँ पर त्रुटि है ये बताना है। ये आपका यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से स्लैश जहाँ लगा है वहाँ से आपका डिवाइड है। ठीक है, तो किस पार्ट में आपका गलत है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे आपको गलती दिख रही है। करें कि दैट बी वांटेड, मतलब इसमें दैट के स्थान पर क्या आएगा भाई? दैट के स्थान पर क्या आ जाएगा? बी वांटेड। ठीक है, दैट बी वांटेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? व्हाट बी वांटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे दैट के स्थान पर क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। ठीक भाई, क्या खरीदा। ठीक है, व्हाट बी वांटेड, मैं क्या चाह रहा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए में एरर है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका दैट बी वांटेड के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? व्हाट बी वांटेड सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव या जो है कंजक्टिव से प्रोनाउन दैट के बजाय क्या होगा? व्हाट का प्रयोग यहाँ पर शुद्ध होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट बाट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। करें कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए भाई फिल करते हैं। करें कि यू हैव टू सबमिट ए कॉपी, आपने एक कॉपी को कर दिया, सबमिट कर दिया। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मतलब कि स्कूल छोड़ते वक्त जो है सर्टिफिकेट के रूप में आपने एक कॉपी को सबमिट कर दिया है। करें कि योर भरेंगे, हर से भरेंगे, या योर्स या दियर से भरेंगे, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, तो देखिए यहाँ पे जो है पजेसिव केस लगेगा। ठीक है, पजेसिव केस की प्रोनाउन क्या होगा? योर होती है। ठीक है भाई, योर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ ए नंबर भर देंगे। यू हैव टू सबमिट ए कॉपी ऑफ योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं जेरेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के पूर्व जो है पजेसिव केस के नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये आप जानते हैं भाई। क्या भाई? जो है ये जो है जेरेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एनजी के पूर्व जो है पजेसिव केस, ठीक है, पजेसिव केस के नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। योर आपका फिलअप करेंगे। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। करें कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है भाई, इसका अल्टरनेटिव करेक्ट बताना है। करें कि द ऑडियंस गेव द एक्टर ए स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ द प्ले इंडेड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है भाई, करें कि व्हाइल, व्हेन, अनलेस या सिंस, ये आपका कौन सा इसमें हो जाएगा भाई? यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द ऑडियंस गेव द एक्टर से स्टैंडिंग ओवेशन द प्ले इंडेड में। ठीक है, व्हेन माने जब, प्ले इंडेड जब नाटक समाप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला। करें कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आपको देखिए सिनोनिम से, ये आपको सिनोनिम से बताना है। फेस्टिविटी का सिनोनिम्स आपको बताना है। ठीक है भाई, फेस्टिविटी का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो फेस्टिविटी मतलब क्या होता है? आमोद प्रमोद, आनंद का दिन। ठीक है, जैसे उत्सव काल या उत्सव होता है। ठीक है, इसका आपका हिंदी हो जाएगा। बताइए भी सही ऑप्शन सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए सेलिब्रेशन होगा। ठीक है भाई, सेलिब्रेशन मनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। उत्सव। ठीक है, उत्सव कब होता है भाई? जब कोई प्रोग्राम होता है वो उत्सव ही की तरह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ सिनोनिम से सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए फाउंडेशन आप जानते हैं क्या होगा भाई? न्यू या आधार। ठीक है, और
बॉथरेशन मीन क्या होगा भाई, ये परेशानी होता है, ठीक है, परेशानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। कैलिब्रेशन क्या होता है भाई, आंकलन या मापांकन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी बिल्कुल यहाँ परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला भाई, करेक्ट, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। देखिए आपको आपकी यहाँ एंटोनिम्स मतलब विलोम बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भैया, लिबरल। तो यहाँ पे आपको लिबरल का क्या बताना है भाई, एंटोनिम से, ठीक है। लिबरल मीन क्या होता है, ये आप जानते हैं, उदार होता है। कह रहे भाई वो तो बहुत उदास आदमी है, सॉरी उदार है, जिसको दानी, ठीक है, दानशील भी कहते हैं, ठीक है, शिष्ट भी कहते हैं। तो ये बताइए भाई इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्टिंगी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टिंगी मैंने होता है कंजूस, ठीक है, कंजूस, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। रिजर्व जानते हैं, रिजर्व क्या होता है भाई, संरक्षित होता है। एलूब क्या होता है भाई, एलूब माने अलग, अलग या दूर, ठीक है, दूर हो जाएगा। क्वाइट माने आप जानते हैं भाई शांत होता है, शांत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, करेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड से डिसिफर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एक सेंटेंस दिया गया, ये डिसिफर का आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर क्या बताना है भी, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है भी। चलिए देखते हैं भी, देखिए डिसिफर मीन क्या होता है भाई, उदार चरित या उदार, जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है, जो आपने पढ़ा लिबरल, ठीक है, उसी को इसको भी कहते हैं डिसिफर, मतलब कि ये भी उदार होता है, ठीक है, इसकी भी। तो आपका एंटोनिम्स आपको बताना है। देखिए यहाँ एक वाक्य आपको दिया है, ठीक है, वाक्य देख लेते हैं भाई, वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कह रहे हैं कि ये सेंटेंस है, मेनी स्कल्पचर ऑफ योर हिस्ट्री आर लाइक द अनरिवेल्ड पाथ एज वी कैन नॉट गर्व एंड देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क दैट इज येट टू बी द इंटरप्रेटेड और द ट्रांसलेटेड। कहने का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमारे इतिहास की कई मूर्तियां अभी तक अनसुलझी हैं, जिनकी व्याख्या नहीं बिगाड़ सकते हैं, और बहुत सारा काम है जो किया जाना है या अनुवाद किया जाना बाकी है। इसका हिंदी हो जाएगा भी। तो अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड है जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, बताइए भाई। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे गर्भ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिसिफर माने होता है समझना या गुण लेख पढ़ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इसका दाश नहीं होगा भी, यहाँ पे आपका ये देखिए इधर स्पेलिंग आधी लिखी है, DECIPHER, डिसिफर मतलब क्या होगा, उदार चरित्र, नहीं, इसका क्या होगा भाई, समझना होगा, क्या होगा, समझना, समझना, ठीक है, डिसिफर। तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गार्बल माने मिथ्या अर्थ है, ठीक है, निकालना या तोड़ना मरोड़ना जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेट आप जानते हैं, अनुवादित करना। इंटरप्रिटेट माने क्या होता है, व्याख्या की गई, व्याख्या की गई। और अनरिवेल्ड मीन क्या होता है भाई, सुलझा हुआ, ठीक है, सुलझा हुआ। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कहने की चूज द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। करें ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हिंदी क्या भाई, एक ऐसा पर्सन जो है बोलने में बहुत संयमित व्यक्ति हो, ठीक है, बोलने में बहुत संयमित व्यक्ति। इसके लिए एक वन वर्ड बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, ठीक है, रेटिसेंट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो रेटिसेंट मीन क्या होता है, मितभाषी होता है, क्या भाई, मितभाषी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
ए नंबर सही हो जाएगा। ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, ठीक है भाई। एलिक्वेंट मीन क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है क्या, सुवक्ता, ठीक है भाई। क्या भाई, सुवक्ता होता है, ठीक है, सुवक्ता, ठीक है, जिसे आप वाक्पटु कहते हैं, वाग्मी बोलते हैं, शब्द चतुर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए एडामेंट, इसका क्या होगा भाई, इसका होता है अटल, ठीक है। और कॉन्फिडेंट आप जानते हैं भाई, आत्मविश्वासी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिसेंट आपका मितभाषी हो जाएगा, ठीक है, जो बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करता है उसे कहते हैं, ठीक है। बोलने में बहुत संयमित व्यक्ति के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। और एडमेंट मैंने आप जानते हैं, एडमेंट मैंने क्या होता है, अटल, ठीक है, अटल, ठीक है, अटल। चलिए भाई अगला देखते हैं। कह रहे कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भी देखते हैं 8 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए देखिए ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ना, पहले से, इसकी स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। जैसे इसमें आपके त्रुटि है, एस्थेटिक में स्पेलिंग आपकी क्या है, सौंदर्यपूर्ण होता है, जिसका सौंदर्य परक होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, देखिए AESTHETIC होता है, ठीक। तो यहाँ ई नहीं लगाए थे, ठीक है। आगे देखते भी ओरिजिनल की स्पेलिंग देखिए सही है, नहीं सही है भाई, ओरिजिनल की स्पेलिंग भी गलत है। तो इस ओरिजिनल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी भाई, ORIGINL, देखिए जी के बाद आई इन्होंने लगाया, ठीक। तो ये ORIGINAL, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। इसकी क्या होती है आप जानते हैं, मौलिक या मूर्त प्रति, ठीक है। और भाई देखिए आउटरेजियस क्या होता है, तो यह घृणित होता है, क्या होता है, घृणित या अपमानित। इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, OUTRAGEOS, ठीक है, OUS, ठीक है। तो ये आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। यहाँ देखिए ई इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है, जी के बाद ही। तो ये देखिए स्पेलिंग करेक्शन आपका 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो आपका देखिए ऑलरेडी की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। आइए भाई देखते हैं अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए इसका कह रहे हैं कि सेंटेंस कौन कहते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम इज मिसिंग इन दिस रूम, कह रहे कि इस कमरे में वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, गायब है। मिसिंग माने नहीं है या गायब है। तो इसका आपको क्या बताना है भाई, इसका शुद्ध सेंटेंस आपको इसमें कौन सा हो जाएगा 9 का, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेंटिलेशन सिस्टम इज मिसिंग इन दिस रूम, ठीक है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और सबकी इनकी देखिए यहाँ पे स्पेलिंग जो है इरर है, ठीक है, वेंटिलेशन और मिसिंग की। तो ठीक है इनकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डबल एस होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए सिंगल यस दिया है, तो इसमें मिसिंग की स्पेलिंग MISSING होता है, तो ये सही है, ठीक है। और वेंटिलेशन की स्पेलिंग सही है। और समय देखिए स्पेलिंग जो है यहाँ इरर दी गई है, ठीक है, यहाँ पे इरर आपको गलत दी गई है स्पेलिंग एक में, ठीक है। तो ये देखिए डी नंबर में आपका बिल्कुल स्पेलिंग भी सही और सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आज देखते भैया अगला, करें आइडेंटिफाई द अंडरलाइंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, चलिए भी देखते हैं। ये सेंटेंस है, वन शुड एक्सरसाइज दियर राइट टू वोट, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे जो है दियर के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए वन, देखिए वन जो है ऑलवेज वंस को फॉलो करता है, ठीक है भाई। जो दियर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नियम ये कहता है कि वन एक ऐसा सिंगुलर इंडिफिनाइट से प्रोनाउन है जिसके लिए सदैव वन, वंस या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। देखिए वन सेल्फ का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वन सेल्फ, ठीक है इसका। तो आपका राइट आंसर यहाँ वंस को हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वन को ध्यान रखिएगा, दियर नहीं आएगा, वंस आएगा। कह रहे कि विच टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स। अच्छा कौन इसमें बताना है कि दो वर्ड आपस में क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। देखिए टॉक, स्पीक एक ही सिनोनिम्स हैं। प्रेफर्ड, फेवरेट, फेवर्ड बिल्कुल ये सिनोनिम्स है। ओशियन, सी, ठीक है ये भी आपका। और यहाँ देखिए जेंटल, ठीक है,
तो ये आपका जो है क्या हो गया, जेंटल और फियर्स आपका जो है ये एक दूसरे से क्या है भाई, ये विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जेंटल माने विनम्र होता है, सज्जन जिसको बोलते हो, और फियर्स मित्र उग्र या तीव्र शब्द युग में एक दूसरे के क्या है, विलोम हो जाएंगे। आगे देखते हैं भाई, कह रहे कि इन वर्ड्स अनहैप्पी एंड अनयूजुअल द अन मीन्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि मोस्ट, वेरी, नॉट या लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए अन मीन से मतलब कि अन मीन बताना। देखिए अनहैप्पी लगा है, अन मीन मतलब क्या, नहीं या अप्रसन्न होता है। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स लगा है। आप प्रीफिक्स तो जानते हैं ना भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स ये क्या होता है भाई। देखिए प्रीफिक्स आपका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यय उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है भाई, मूल शब्द के बाद में, और उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के पहले। तो ये प्रीफिक्स हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो देखिए जो कह रहे हैं कि जो अन है, अनहैप्पी लिखा है, अन का मतलब पूछ रहे हैं, तो भैया नाट हो जाएगा, इसका नाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जैसे देखते हैं अनकाउंटेबल, जैसे काउंटेबल का, ठीक है, ये आप देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनयूजुअल होता है। ठीक है, तो अन प्रीफिक्स से लगा रहता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अन का मीन क्या हो जाएगा, नाट। कह रहे हैं कि फाइंड द सिस्टम फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड स्कार्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए भाई, स्कार्डेड है, स्कार्डेड का क्या बताना है, स्कार्ड होगा। ठीक है, गिवन द बिलो, इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। चलिए भाई, सिनोनिम्स तो स्केयर्ड होगा, सॉरी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, स्केयर्ड। ठीक है, स्केयर्ड। बताइए भाई, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्केयर्ड मीन क्या होता है, भयभीत। क्या भाई, भयभीत होता है, जैसे डरपोक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आफ्रेड हो जाएगा। क्या भाई, आफ्रेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आफ्रेड माने भय। ठीक है, हैप्पी माने खुश होता है, सैड माने दुखी होता है, एंग्री माने क्रोधित होता है। सही आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि द वर्ड, देखिए डिलीशियस माने होता है, आप जानते हैं, जायकेदार, स्वादिष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट जिसको लजीज भी कहते हैं। ठीक है, कहने लजीज शब्द आप सुने होंगे, लजीज या स्वादिष्ट। तो द वर्ड्स डिलीशियस विल बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूट इन विच द सेंटेंस गिव बिलो। अच्छा, ये डिलीशियस शब्द इन सेंटेंस जो चार दिए, इसमें किसमें सबसे परफेक्ट बैठेगा, अगर बैठ जाएगा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, वो बताना है भाई। डिलीशियस में करें माई मॉम मेक्स डिलीशियस फूड। अरे भाई, पहले में तो बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरी मॉम जो है, माता जी हैं, कैसे बनाती है खाना, बहुत ही लजीज या स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है, ये आपको, अब देखो यहाँ कर दीजिए, अगर बी नंबर पे आप भरोगे, सोनू इज माई डिलीशियस फ्रेंड, क्या मेरा मित्र जो है लजीज या स्वादिष्ट मित्र है, नहीं भाई, यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब पहले में ही बैठ जाएगा आपका। डिलीशियस यहाँ भर देंगे तो आपका बिल्कुल ए नंबर में परफेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए द स्टूडेंट्स मिसबिहेव्ड इन क्लास। तो भाई देखिए, द स्टूडेंट्स मिसबिहेव्ड कर रहे हैं क्लास में। व्हाट डज ही वर्ड से मिसबिहेव्ड मीन। तो मिसबिहेव्ड मीन क्या हो जाएगा, कि बिहेव्ड वेल, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं भाई, अच्छा कहाँ होगा। बिहेव्ड क्वाइटली, शांतिपूर्वक व्यवहार, नहीं। बिहेव्ड बैडली, हाँ भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, मिसबिहेव का मतलब होता है अच्छा व्यवहार ना करना किसी के साथ। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स जो है मिसबिहेव कर रहे हैं क्लास में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये कहने की बिहेव्ड टू एप्रिसिएबल वे, कहने का मतलब सराहनीय तरीके से व्यवहार किया, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए भाई, 16 से लेकर 20 तक, 16 से 20 क्वेश्चन आपका पैसेज का है। पैसेज पढ़ते हैं। देखिए पैसेज पढ़ना पढ़िए, सीख लीजिए। देखिए इस प्रकार का पैसेज आएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप इसकी हिंदी समझ गए। ठीक है, इसमें आपका पैसे नहीं छूटेगा। क्लोज टेस्ट में थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है कि स्पेलिंग नहीं पता रहती है। ठीक है, अगर इसमें आप पढ़ लिए, इसकी हिंदी समझ गए, तो आप निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आप 5 में 5 कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं। कहने की एज मून ट्रेवल से अराउंड द अर्थ। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आप, मून जो है अर्थ के चारों चक्कर मारता है। इट्स अपीयर्स टू चेंज शेप, जब यह अपीयर होता है तो या इसका शेप क्या होता है, बदलता रहता है। बी एसोसिएट सर्टेन नेम्स विद द सर्टेन शेप्स ऑफ द, मतलब इसके अलग अलग इसके आकार को अलग अलग नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कैन सी ए स्मॉल पार्ट, जब आप इसका छोटा पार्ट देखते हैं, ऑफ द मून, मून का, इट इज कॉल्ड द क्रेसेंट, मून कहते हैं। ए क्रेसेंट इज शेप दैट लुक लाइक टिप्स ऑफ द फिग क्या है,
ये फिंगर नेल, व्हेन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल इट्स कॉल्ड द न्यू मून, मतलब जब आप इसको नहीं देख पाते उसको न्यू मून कहते हैं। व्हेन वी कैन सी इंटायर मून, जब पूरा मून देखते हैं तो इसे फुल मून कहते हैं, मतलब अलग अलग नामों से आप पुकारते हैं। यूजुअली देयर इज द ओनली वन मून एवरी मंथ, मतलब प्रायः आप देखते हैं कि एक मंथ में क्या होता है भाई, एक ही मून निकलता है। समटाइम्स हाउएवर देयर आर बी टू फुल मून, आप कभी कभी मंथ में देखते हैं कि एक माह में 2 मून चंद्रमा मतलब दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हेन दिस हैपेंस, जब यह घटना होती है, सेकेंड फुल मून इज कॉल्ड ब्लू मून, ठीक है। जब ये मतलब 2 बार जो दिखता है उसी को ब्लू मून, अभी देखिए आएगा ये सब ब्लू मून कहते हैं। ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, मतलब अगले 20 साल में देयर विल बी ओनली 15 ब्लू मून, मतलब केवल 15 मून देखे गए। एज यू कैन सी ब्लू मून्स इज वेरी रेयर इवेंट, मतलब कि ब्लू मून आप बहुत ही रेयर केस में दिखाई पड़ते हैं। दिस फैक्ट हैज लेट पीपल्स मी द एक्सप्रेशन वन ही ब्लू मून टू डिस्क्राइब अदर्स वेरी रेयर इवेंट्स इन दियर लिप्स। कहने का मतलब है कि इस तथ्य ने लोगों को उनके जीवन में अन्य बहुत ही दुर्लभ घटनाओं का वर्णन करने के लिए एक बार ब्लू मून की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हिंदी। तो आप देखिए भाई इसको पढ़िए, अब इसी पैसेज का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ एंड अपीयर टू चेंज इट्स, क्या चेंज करता है भाई, ये अभी आपने देखा ना, सेफ चेंज होता है ना, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, आप शुरू में ही पढ़े थे। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे व्हेन कैन बी से दैट इज ब्लू मून, कब आप ब्लू मून कहते हैं, अभी पढ़े थे भाई, कब कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्हेन देयर आर 2 फुल मून इन 1 मंथ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फुल मून। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेन देयर आर 2 फुल मून 1 मंथ, एक माह में जब 2 फुल मून होते हैं उसी को ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं भाई अगला भी है पैसेज। बी कॉल इट ए न्यू मून व्हेन, अब इसे न्यू मून कहते हैं कब कहते हैं भाई, तो वी कैन नॉट सी ए मून, जब आप एक नया मून को नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 देखिए, कह रहे हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट हैज ए क्रेसेंट शेप अदर्स देन मून, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका शेप कैसा होता है मून का, तो ये लेटर सी के आकार, भाई इसका सी का आकार देखते हैं, ऐसे कभी कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, ठीक। तो सी के आकार का होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट लेट द पीपल्स यूज द ईडियम, करें कि वंस इन ए ब्लू मून का ईडियम क्या, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने एक बार अचानक प्रेरित किया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ बी नंबर, द फैक्ट दैट सीइंग ए ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट, रेयर इवेंट है। अगला देखते हैं भाई, अब आपका क्या है, अब आपका अगला है, अब क्वेश्चन है पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस दिया है, द बर्ड्स चर्पिंग मैंने चहचहा रही हैं एट द डॉन वेक मी अप, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पक्षियाँ जो है चहचहाने की वजह से क्या हो गए, मैं जाग गया, ठीक है। तो बताइए भी, तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से मैं क्या हो गया, वेकअप मतलब जाग गया, या मुझे जगा दी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सी स्पेलिंग इसमें इरर है ये बताना। देखिए बर्ड्स की स्पेलिंग BIRDS बिल्कुल सही है, वेक मी अप ये भी सही है, MORNING मॉर्निंग की भी स्पेलिंग है। देखिए भाई चर्पिंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे चर्पिंग की स्पेलिंग जो है गलत है, यहाँ CHI होता है, CHRPING होता है, चर्पिंग मैंने चहचहाना, तो स्पेलिंग जो है वो नहीं आएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी वाले में जो है इरर है, ठीक है भाई, इरर है। चलिए अगला देखते हैं, करे कि डायरेक्शन पंक्चुएट द सेंटेंस पिकिंग ऑफ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 23 से। आपको पंक्चुएशन आप इन्हें पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, पूरा सिलेबस ही था। कभी आपको देखे होंगे कामा, इन्वर्टेड कामा गायब कर देगा, या कहीं कैपिटल लेटर कहीं स्मॉल लेटर दे देगा जहाँ कैपिटल लिखना चाहिए, तो वही को पंक्चुएशन कहते हैं। तो आपको सही करना है। देखिए कहेंगे द माउंटेन एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन व्हेन द मेजर्स फ्रॉम मीन सी लेवल। कह रहे कि भाई मीन सी लेवल से जब माउंटेन एवरेस्ट की मेजर किया जा रहा है इसकी हाइट को, तो वो सबसे ऊंचा माउंटेन होता है, ठीक है। तो देखिए माउंटेन भाई पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो माउंटेन और एवरेस्ट ये सब क्या आ जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन आप जानते हैं भाई कैपिटल में होते हैं, पहला अक्षर कैपिटल में होते हैं। तो यहाँ देखिए माउंट स्मॉल में लिखा है, एवरेस्ट भी स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे कैपिटल M होगा और कैपिटल E होना चाहिए, जो कि गलत किए हैं भाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, द माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। तो कैपिटल में यम और ई रहेगा। तो यहाँ देखिए स्मॉल स्मॉल प्रॉपर नाउन आप जानते हैं भाई, प्रॉपर प्लेस स्थान को रिप्रेजेंट करता है, और प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड जो है कैपिटल लेटर में होता है,
ठीक है, तो ये नंबर में गलत है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि आई विश आई हैड जॉब, आई एम ए ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी। ठीक है, कह रहे कि आई विश आई हैड ए जॉब, मेरी इच्छा कि मेरे पास भी ये क्या हो भाई, जॉब हो। आई एम ए ग्रेट वर्कर, मैं एक बढ़िया कार्य करता हूँ। एंड आई नीड द मनी, मुझे पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या इसमें आएगा, क्या गलती है यहाँ। देखिए, अरे आई विश, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे जो है क्लाजेज का प्रयोग हुआ है। कहने के यदि दो क्लाज को जोड़ना हो तो हम या तो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं या कामा लगा देते हैं। तो जॉब के पश्चात क्या आएगा, कामा का प्रयोग होगा। ठीक है, जॉब के पश्चात यहाँ कामा का प्रयोग होना चाहिए, नहीं है, इसलिए हमका ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा। ठीक है, कहें कि द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रंस वर सैड आर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो चिल्ड्रन वर भरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, द चिल्ड्रंस वर सैड। ठीक है, तो यहाँ जो है चिल्ड्रन वर सैड, ये जो है क्या है, एसर्टिव वाक्य है। इस वाक्य में जो है शब्दों के इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है भाई, द चिल्ड्रंस वर सैड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहे कि बट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट पार्टिसिपेट ए पास्ट पार्टिसिपेट। ठीक है, स्पेस देना है कि लुक डाउन फ्रॉम द टावर वी सी सा मेनी पीपल्स वॉकिंग इन द स्ट्रीट। देखिए फिर क्या भरेंगे आप यहाँ पे, करें लुक्ड करेंगे, लुकिंग करेंगे, लुक्स करेंगे या वाज लुकिंग करेंगे, बताइए क्या भरेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि लुक जो है, लुक जो है आपकी वर्ब है, जानते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लुकिंग का प्रयोग यहाँ पर उचित होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये लुकिंग हो जाएगा भाई। तो लुकिंग हो जाएगा, लुकिंग से डाउन फ्रॉम, मतलब मैं नीचे की ओर देखा, टावर बी सा मेनी पीपल्स वॉकिंग टू द स्ट्रीट। स्ट्रीट माने होता है गली। ठीक है, गली में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, टहल रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखिए, आज हम आपको मैथ के पार्ट को नहीं कराने वाले हैं, अभी टाइम नहीं था। आपको नेक्स्ट का वीडियो अलग से हम बना देंगे मैथ का। ठीक है, तो और अगला आपका फुल आएगा। तो आप हम चलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, पीडीएफ आपको भेज देंगे, कर सकते तो कर लेंगे, नहीं आप कहेंगे तो हम कराएंगे। ठीक है भाई, आपको हम कराएंगे। अब देखें करेंगे आगे, इसमें हिंदी कभी कर लेंगे, जीएस कभी कर लेंगे पार्ट को। ठीक है, तो आप जाइएगा नहीं अभी, यहाँ देखिए आप जीएस का 51 से सुनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको देखना है किससे से 51 से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप सब जीएस का यहाँ सब शुरू हो रहा है, फिर हिंदी का आएगा। ठीक है भाई, करें टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए भाई किसने जीता है। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो ये पोलैंड की जो है इगा स्विएटेक ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इगा स्विएटेक। ठीक है, तो ये पोलैंड की हैं, इगा स्विएटेक जो इटली की जैस्मिन पाओलिनी को क्या की हैं, ये पराजित किया है। ठीक है, और अगर पुरुष एकल में पूछे तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, कौन जीता है पुरुष वर्ग में, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, स्वयं एवं समाज के लिए योग। क्या भाई, स्वयं एवं समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है, तो किसने किया अभी, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये लद्दाख में हो रहा है। ठीक है, लद्दाख में 4.1 किमी ये रहेगी लंबी। ठीक है, पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी द्वारा दी जाती है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है, क्या सतलज, चंबल, यमुना या झेलम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, झेलम। देखा इसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम बितस्ता। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना, कभी कभी पुराना नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, और इसे बितस्ता या हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें जो है इसमें पोरस की पराजय हुई थी। ठीक है,
बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाए लॉर्ड क्लाइव की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ये 1765 में जो है इसको लाया था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को स्पेस को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी भाई इनको फांसी? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को जो है भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दी गई थी। और एक जो बटुकेश्वर दत्त को जो है काला पानी की सजा देकर जो है इन्हें सेलुलर जेल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में भेज दिया गया था। ठीक है, करेक्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये कितना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 51A। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आप जो है मूल कर्तव्य कितने हैं भाई? 11 हैं। ठीक है, अगला है मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों पर भाई, नागरिकों पर। कनेक्ट सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है भी? ये भारत की संसद करती है। ठीक है, तो भारत की संसद जो है कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, तीन अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया भाई, तो ये सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी नहीं भाई? देखिए, रामगंगा है, घाघरा है, यमुना है, लेकिन भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो डी नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये बांदीपुर कहाँ है भाई? ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है भाई, ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहें भारत दालों का स्पेस उत्पादक और दालों का उपभोक्ता है, तो भाई यहाँ भारत में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन भी होता है और उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है भाई? तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा, ये अंतर्वेदी आग्नेय शैल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है? कौन देती है भाई? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ई कॉमर्स। रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र अमोनिस सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो ये हो जाएगा 1855 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? वो गर्भ कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये देखिए, फील पाँव होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस एक क्या है? वायरस जनित बीमारी है, जिसके कारण यकृत में सूजन और जलन होती है। ठीक है, आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ये आपको बताना है। तो क्या होता है भाई? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये किससे भाई? छत्तीसगढ़ से। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन है भी? ये पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कहें अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए भैया आपका हिंदी का पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, हिंदी का पार्ट ठीक करते हैं। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है शब्द है? ठीक है, यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये और सब आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है,
कह रहे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, तो क्या होता है भाई, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाए। जैसे चिकनाहट, झंझट, आहट आदि। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो आपको हमने बताया भी बहुवचन हमेशा और एक वचन कौन होते हैं शुरू में ही। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊंट जो है ये आपका हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ जैसे अछत, दाम, आंसू, दर्शन, लोग, प्राण, ये सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं बोला संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। तो जानते हैं भी संयुक्त व्यंजन आपके चार हैं, चार जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, तो ये आपको बताना है ज्ञा का किससे मिलकर बना हुआ है। आपको कई बार प्रश्न आ चुका है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञा और या से बना हुआ है, बी सही हो जाएगा। इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं भाई, जिसमें आप एक समूह को व्यक्त करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सेना जो है क्या है भाई, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा, मंडल, दल, गिरोह, ठीक है, ये आपका समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये क्या भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चय को व्यक्त करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। करें इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। देखिए 10, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10वां, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये क्रम को चल रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ठीक है भाई, यहां पे आपको बताना है। ठीक है, रमेश की पुस्तक क्या है भाई, पुरानी है, तो यहां पे आपका ए नंबर हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि रमेश, ये हो गया, चलो आइए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है भाई, यहां पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जोर से हंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्रिया किस कारक का प्रयोग है? ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता ने चिन्ह आया है और कारक जो है आपके 8 हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। से किस कारक का चिन्ह होता है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, से जो है किस कारक का चिन्ह होता है, तो आप जानते हैं ये अपादान का कारक है। ठीक है, अपादान कारक है, जहां पर अलगाव हो, डर हो, ठीक है, दूरी हो, तुलना हो, वहां अपादान कारक होता है। अगला है अमर शब्द का विलोम होगा, यहां पे आपको बताना है अमर शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा भाई, तो मर्त्य हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 89 से 93 तक इसी गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को जवाब देना, तो ये आप करिएगा भाई। हम करेंगे 94 से क्वेश्चन। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, यहां से करेंगे। ठीक है, कहने कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, घोड़ा का समानार्थी आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है। ठीक है, और होते हैं जैसे समानार्थी तुरंग, अश्व, घोटक। ठीक है, तो है हो जाएगा। अगला है घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। करें नील कमल में कौन सा समास है? ठीक है भाई, नील कमल का समास भी क्या करेंगे, नीला है जो कमल, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्मधारय समास। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
कह रहे कि दही खट्टी है, नहीं भाई। दही खटास है, नहीं। दही खटाई है, नहीं। दही खट्टा है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका शुद्ध है, दही क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। शब्द शुद्ध करें, शब्द ये महात्म्य का शब्द शुद्ध आपको करना है, तो क्या हो जाएगा? महात्म्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे पंक्ति को अलंकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं भी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, जिसे चिपका होना कहते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है। अगला है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु स्पेस के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्पेस किया था, तो यहाँ भरना है, तो ये आप भरेंगे निर्माण, सेतु निर्माण भर देंगे, स्थापित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपकी, देखिए आज मैथ के नहीं करा पाए तो कल करा देंगे भी अलग से उसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।